वालों को एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा। पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो और देखिए तिहरी मार है। शालिनी हमारे साथ, रश्क भी जुड़े हुए ही हैं, कोमल भी जुड़े हुए हैं, रजनीश भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए शालिनी, ये देखिए एक के बाद एक तमाम मुसीबतों का मार दिल्ली वालों पर। एक तरफ तो यमुना नदी में बाढ़, दूसरी तरफ जल जमाव, और अब 3 प्लांट बंद कर दिए गए जिसकी वजह से दिल्ली वालों को पीने के पानी की भी समस्या। बिल्कुल, देखिए लग रहा है कि दिल्ली वाले जो हैं अभी सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ पानी की कमी, दूसरी तरफ जल भराव, तो तीसरी तरफ जाम। जो स्थिति इस दिनों दिल्ली वालों के लिए है वो किसी एक पूरी पिक्चर से तो कम नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर में आपको तमाम परेशानियां उस दिल्ली वालों के लिए साफ नजर आएगी जो इनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। देखिए अगर तस्वीरें मैं आपको अभी भी दिखाऊं, मैं आपको लगातार इंडिया डेली लाइव के माध्यम से आपको पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ, और इंडिया डेली लाइव एक पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है, और हम आपको पूरी तस्वीरें आपको दिखा देंगे साफ तौर पर कि किस तरीके से जो दिल्ली वाले लोग हैं वो आने वाले दिनों में और बुरी तरीके से परेशान होने वाले हैं। लोगों का साफ कहना है कि वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, आम जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, वो अपने मुख्य काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो परेशानी का सबब है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमने अभी ट्रैफिक पुलिस से बात की है और उन्होंने कहा है कि आज पूरे दिन जो है ये जाम इसी तरीके से रहेगा, यानी कि लोग अभी ऑफिस, आप सोच लीजिए अगर लोग अभी ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं तो स्थिति क्या होने वाली है। लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, जो मुख्य आजीविका है उस पर कहीं ना कहीं अब असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रजनीश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रजनीश, 3 वाटर प्लांट बंद कर दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। 3 वाटर प्लांट बंद होने के बाद आम जनता की परेशानी अब और बढ़ने वाली है, पीने की पानी की किल्लत होगी। अब देखिए जैसे जैसे पानी बढ़ा है वैसे वैसे अपने साथ जो है परेशानियां भी लेके आया है। अब सड़कों पे वो परेशानी देखने को मिल रही है। तो अब दूसरी ओर 3 अगर वाटर प्लांट बंद होते हैं दिल्ली के, तो आप सोचिए दिल्ली की करीब 70% आबादी को पानी नहीं मिलेगा, पानी की दिक्कतें हो जाएंगी। आप सोचिए अगर जल भराव के बाद अपना घर छोड़ना पड़े, उसके बाद ट्रैफिक में जूझना पड़े सड़कों पे, और उसके बाद पीने के लिए पानी ना मिले, तो आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति दिल्ली की होने वाली है अगर ये तीनों प्लांट बंद हो जाते हैं। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट कर जानकारी दे दी है कि 3 वाटर प्लांट जो है बंद कर दिए जाएंगे अगर वजीराबाद बंद होता है, सोनिया विहार बंद होता है, या दूसरे प्लांट बंद होते हैं। तो सोचिए ईस्ट दिल्ली का पूरा इलाका पानी विहीन हो जाएगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, सेंट्रल दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में सचिन हाहाकार की स्थिति होगी, पानी की कालाबाजारी होगी, और पानी जो अगर दिल्ली सरकार मुहैया नहीं कर पा पाएगी तो लोगों में संकेत है कि आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों की जो समस्या है वो और बढ़ सकती है। हमारे साथ रश्क भी लगातार बनी हुई है। रश्क, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की जो तस्वीरें सुबह से आ रही हैं वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि वहां पर मौजूद लोग अभी भी कोशिश ये कर रहे हैं कि सुरक्षित जगह हम पहुंच सके। बिल्कुल सचिन, इससे पहले मैं सुन रही थी, आप सवाल कर रहे थे और मेरी तमाम सहयोगियों ने जवाब दिया। देखिए कहने को तो दिल्ली इस वक्त पानी है, और 3 वाटर प्लांट बंद होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि 3 वाटर प्लांट को बंद कर दिया जाएगा और दिल्ली वालों को अब इस वक्त पीने के पानी की दिक्कत होगी। तो 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी, और जिस तरह से अभी रजनीश ने बताया कि 70% दिल्ली वाले प्रभावित होंगे जिनको पीने के पानी की समस्या होगी। देखिए न केवल पीने की पानी की, यहाँ पे उनको वो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ बात यहाँ पे पीने की पानी की या पानी पीने की नहीं है, यहाँ पे नहाना, तमाम वो दैनिक दिनचर्या वो भी प्रभावित होगी। और जल जमाव के साथ देखिए ये जो जल विभीषिका है, ये विभीषिका अपने साथ बहुत सारे आपातकाल को लेके आई है, क्योंकि कुदरती जो लॉकडाउन इस वक्त लगाया गया है उस कुदरती लॉकडाउन की वजह से न केवल दिल्ली वाले, दिल्ली से सटे हुए वो तमाम क्षेत्र इस वक्त प्रभावित बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है, बावजूद उसके इंतजामात नाकाफी नजर आ रहे हैं। और पानी एक तरफ पूरे हर जगह पे आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी है। आपके पास आएंगे, और आपने जिस तरीके से तस्वीरों को आप लगातार दिखा रहे हैं आपके पास आएंगे। शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से लोग परेशान हैं। तस्वीरों में तो आप साफ देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। देखिए
अब अगर मैं आगे जाऊं तो आगे और भारी भारी जाम लगा हुआ है अंजनी। आप जैसा कि रश्क ने अभी बताया कि लोग दिल्ली वाले जो है इन दिनों बड़े परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ तो जाम, दूसरी तरफ जल भराव, तीसरी तरफ पानी की कमी। तो परेशानी का जो सबब है वो लोगों में खास तौर पर देखा जा सकता है। लोग यहाँ पर जो है वो बाहर भी जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोगों का आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि जाम लगा हुआ है तो गाड़ियां जो है वो यहाँ इन तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं, अगर उनको कहीं ट्रैवल भी करना है तो ट्रैवलिंग करने में भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो भी हम देख सकते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है जो आज भारी जाम लगा है दिल्ली में। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कितने परेशान है सर आप दिल्ली में जाम से? बहुत लोग परेशान है। बहुत लोग परेशान है। मुख्य आजीविका पर असर पड़ा है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। देखिए, लोगों के काम पर अंजनी असर पड़ा है, लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जल भराव के बाद जो दिल्ली में जाम की स्थिति है उस पर अब नियंत्रण कब पाया जाएगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर 4 रूट थे उनको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाऊं तो आप देख लीजिए जो जाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल ये दोपहर की स्थिति है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि शाम के वक्त क्या होगा, क्योंकि लोग ऑफिस से आएंगे और ये मुख्य द्वार ही और ये मुख्य रोड है जिसे खोल दिया गया है। इसके अलावा बिल्कुल शालिनी, आएंगे आपके पास तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सहयोगी रश्क भी हैं, वो भी लगातार इसी टीम के साथ थी जब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अब आप देखिए यमुना बैंक वाला जो इलाका है वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल के सुरक्षित जगहों पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनसे 3 दिन पहले सुनादी की गई थी आप लोग वहाँ से निकलिए, लेकिन लोगों को लगता था कि उनका सामान फंसा हुआ है वहाँ पे, वो बाद में निकलेंगे। लेकिन जब अचानक से यमुना नदी अपने खतरे के निशान के पार करती हैं तो ये लोग इन लोगों का घर बार सब डूब जाता है, उनको लगातार वहाँ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर हैं और वो इन तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। रश्क उसी जगह पे थी और वो खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ गई थी और किस तरीके से एक बोट पर एक बार में कम से कम 10 से 15 लोगों को वहां से निकाल के लाया जा रहा है। बाकी खुद लोग जो है अपने जानवर हों, अपने मवेशी हों, अपने सामान को लेकर सुरक्षित जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन सचिन, चुनौतियां उसके बाद वहां भी हो जाती है जब इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ये लोग सड़कों पे टेंट गाड़ रखे हैं जिससे ट्रैफिक हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और समस्या यही खड़ी हो रही है, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब पहले ही ये चेतावनी दे दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले वक्त में दिल्ली में बारिश और बढ़ेगी और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो आखिर प्रशासन ने उससे पहले ही तैयारियां क्यों नहीं की। हालांकि अभी सड़कों पर जो टेंट लगाए गए हैं वहां पर जो लोग मौके पर रह रहे हैं उनकी वजह से अब सड़कों पर जाम लग रहा है। तो जो सारी समस्या है ये एक दूसरे से लिंक्ड है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो नहीं कि आज दिल्ली वासियों के लिए जो दिन है वो कयामत का दिन है, वो परेशानियों का दिन है। अब इन तमाम परेशानियों से जूझ रही है तो वो है हमारी देश की दिल्ली की जनता। और खास तौर पर देखिए पूरा देश ये देख रहा है कि इस वक्त दिल्ली में हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं पहले दुरुस्त नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आज जाम की जो समस्या है आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये खड़े हो रहा है कि आखिर जो लोग पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से 3 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं आखिर वो अपने घर कब पहुंच पाएंगे, आखिर वो अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंच पाएंगे। सबके जहन में सवाल तो कई है लेकिन जवाब एक भी नहीं है अंजनी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अब घरों में बैठी जनता, सड़कों पर खड़ी जनता अब यह समझ पा रही होगी कि आखिर आज दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए ये कयामत का दिन है जिससे जूझना होगा। सचिन, अब जो जनता घरों में बैठी है उनके लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि अगर 3 प्लांट बंद कर दिए जाएंगे, वजीराबाद, ओखला, चंद्रावर, तो अब देखिए तमाम ऐसे इलाके हैं, डीडीए की सोसाइटियां हैं जहां पर सिर्फ पानी की व्यवस्था वही है, वहां पर आप समरसेबल नहीं लगा सकते और इसी सप्लाई के पानी के भरोसे ही रहते हैं, यानी वहां पर पूरा जनजीवन ठप हो जाएगा। तो एक तरफ है पानी पानी दिल्ली और दूसरी तरफ प्यासी भी दिल्ली हो जाएगी और तीसरी तरफ जाम के चलते लोग परेशान है सड़कों पर। तो यानी अब दिल्ली लगातार परेशानी से जूझती जा रही है, दिल्ली की जनता काफी परेशान है। और रजनीश, कोमल, शालिनी, रश, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही लगे हुए हैं और आपको एक तस्वीर बता रहे हैं। रजनीश, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि लगभग 70% आबादी प्रभावित होगी, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां पर भी अगर कोई प्लांट बंद होता है,
अगर ये गंगा वाटर की सप्लाई बंद होती है तो हम लोग परेशान हैं, पीने के पानी, नहाने के पानी की व्यवस्था ही नहीं हो पाती है। यानी अब लगभग दिल्ली की 50% आबादी इन समस्याओं से जूझेगी।